एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे के रहस्य लोक की लग्जरी एंड हाई एंड कार है अब उसके ही गुनाहों के चैप्टर को एक एक कर खोल रही है। ऑडी, मर्सिडीज, वोल्वो, प्राडो और आउटलैंडर कुल 9 कारों के इर्द गिर्द घूम रहा है मुंबई के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल केस का सुराग। अब तक एनआईए को 9 में से 7 कारें बरामद हुई हैं और 8वीं कार का ये सुराग हाथ में लगा है। ऑडी कार जिसका नंबर है MH04FZ6561, इस कार की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ऑडी कार की ये सीसीटीवी तस्वीर ठाणे के चेक पोस्ट की बताई जा रही है जो वसई से मुमरा रेती बंदर के बीच पड़ता है। 4 मार्च को जब मनसूख हीरेन की हत्या हुई थी तब वसई में ही सचिन वाजे और उसके सहयोगी विनायक शिंदे के बीच मीटिंग हुई थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 4 मार्च की रात सचिन वाजे इसी ऑडी कार को चला रहा था जबकि उसकी बगल वाली सीट पर विनायक शिंदे बैठा था। हालांकि फिलहाल ये कार कहां है किसी को नहीं मालूम। एनआईए की अलग अलग टीम वसई इलाके में इस काले रंग की ऑडी कार की तलाश कर रही है। पुलिस महकमे में असिस्टेंट इंस्पेक्टर जैसा अदना सा कद, लेकिन सेवा में महंगी कारों का वो काफिला जो कि बड़े बड़े रईसों को नसीब नहीं होता। एनआईए के मुताबिक पिछले साल भर में वजह 9 हाई एंड कारों को चला रहा था जिसमें से 7 कार एनआईए ने जब्त कर ली है जबकि 8वीं ऑडी कार की तलाश एनआईए को शिद्दत से है। एनआईए की 2 टीमें इस ऑडी कार की तलाश में निकल चुकी हैं। एनआईए का मानना है कि इसी कार में मनसूख हिरन की हत्या की साजिश रची गई और इसी वजह से अगर ये कार एनआईए के हत्थे चढ़ जाती है तो वो सचिन वाजे के खिलाफ एक अहम सबूत का काम करेगी। एनआईए के लिए वाजे की 9 कारों का तिलिस्म सुलझाना किसी चैलेंज से कम नहीं है क्योंकि हर कार के पीछे एक अलग कहानी है। हर गाड़ी से क्राइम की एक अलग मिस्ट्री जुड़ी है। गाड़ी नंबर 1 हरे रंग की स्कॉर्पियो जिसका मालिक मनसूख हिरेन था। वाजे से उसकी दोस्ती थी। पिछले 4 महीने से ये स्कॉर्पियो अक्सर वाजे ही चलाया करता था। गाड़ी नंबर 2 सफेद रंग की इनोवा जो मुंबई पुलिस के नाम से रजिस्टर्ड है। एंटीलिया केस के दिन वाजे इसी इनोवा में सवार था और स्कॉर्पियो के पीछे ही पार्क करके खड़ा था। गाड़ी नंबर 3 काले रंग की मर्सिडीज बेंज MH18BR9095, इसी नंबर की मर्सिडीज कार में एनआईए को 5 लाख रुपए और नोट गिनने वाली मशीन मिली थी। ये कार मुंबई के एक ट्रैवल ऑपरेटर के नाम से रजिस्टर्ड थी लेकिन इस ट्रैवल ऑपरेटर ने इस कार को एक वेबसाइट के जरिए बेच दिया। ये कार वाजे के पास कैसे पहुंची ये पता लगाया जा रहा है। गाड़ी नंबर 4 काले रंग की मर्सिडीज बेंज जिसका नंबर है MH43AR8697। गाड़ी नंबर 5 सफेद रंग की टोयोटा प्राडो। एनआईए के मुताबिक इसी कार में मनसूख हिरेन और जिलेटिन स्टिक्स को ले जाया गया। ये कार एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने खरीदी थी। इस कंपनी में वाजे पार्टनर है। गाड़ी नंबर 6 नीले रंग की वोल्वो। इस कार का मालिक दमन का एक व्यापारी है। ये व्यापारी किसी आपराधिक मामले में फंसा है जिसकी जांच का जिम्मा कभी वाजे के पास था। गाड़ी नंबर 7 सफेद रंग की मित्सुबिशी आउटलैंडर। ये सचिन वाजे के नाम से रजिस्टर्ड है। MH01AX2627, इसी नंबर की आउटलैंडर कार इसी हफ्ते नवी मुंबई से बरामद हुई। नवी मुंबई के कामोठे इलाके में शीतल धारा सोसाइटी के बाहर करीब 1 महीने पहले ये कार पार्क की गई थी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक इस कार को प्रकाश ओवाल नाम का असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर चलाया करता था और अब एनआईए को 9 में से 8वीं कार का ये सीसीटीवी सुराग हाथ लग गया। कहा जा रहा है कि 4 मार्च यानी जिस दिन मनसूख हिरेन की हत्या की गई उसी दिन मौका वारदात पर जाने के लिए वाजे और विनायक शिंदे ने इसी कार का इस्तेमाल किया जबकि बाकी कारों का इस्तेमाल सचिन वाजे ने बीते 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक किया था। एंटीलिया केस से लेकर मनसूख हत्या केस में इन अलग अलग कारों का किसी न किसी तरह से वाजे ने अलग अलग दिन इस्तेमाल किया। यही नहीं, दोनों केस में सबूतों को नष्ट करने के लिए भी अलग अलग कारों का इस्तेमाल हुआ। सचिन वाजे को शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस गुनाह का वो प्लॉट हर दिन तैयार कर रहा है उसकी जड़ एक दिन एनआईए खोदेगी। सचिन वाजे और गुनाह में उसका साथ देने वाले विनायक शिंदे अपने प्लान को लेकर कितना कॉन्फिडेंट थे उसका सबूत देखिए। 4 मार्च यानी जिस दिन हिरेन की हत्या हुई उसी दिन विनायक शिंदे ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत अच्छा है, चाल कोई भी चले लेकिन अपने अपनों को नहीं मारते।
शतरंज को अपना सबसे पसंदीदा खेल बताने वाला विनायक शिंदे ये नहीं जानता था कि 4 मार्च को जिस दिन मनसुख हिरेन की हत्या हुई, उसके बाद से उसकी हर चाल उल्टी पड़ती जाएगी और इस पूरी साजिश में उसके अपने ही बहुत दूर तक उसका साथ नहीं दे पाएंगे। विनायक शिंदे शतरंज के कई नियमों से वाकिफ तो था, लेकिन वो ये भूल गया कि इस खेल में किसी प्यादे के लिए वजीर की बलि नहीं चढ़ाई जाती। और इसी वजह से आज शिंदे और सचिन वजे ये दोनों सलाखे के पीछे हैं, लेकिन इनके वो आका जिनके इशारे पर ये तमाम साजिश रची गई, वो अभी भी एनआईए के शिकंजे से बाहर। एंटीलिया और मनसुख केस में अब तक की जो जांच हुई है, उसमें वाजे के 2 की पर्सन के नाम सामने आए हैं। इनमें से एक है विनायक शिंदे और दूसरा है नरेश गौर। ठाणे से लेकर नवी मुंबई तक विनायक शिंदे वाजे का वसूली रैकेट चलाता था, जिसका उसे कमीशन मिलता था, जबकि नरेश गौर पेशे से क्रिकेट बुकी है। इसी ने अहमदाबाद के एक व्यापारी से फर्जी आईडी पर दर्जनों सिम कार्ड खरीदकर वाजे को सप्लाई किया था। उसी में से एक सिम कार्ड का इस्तेमाल सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को कॉल करने के लिए किया था। विनायक शिंदे ने उसी गुजराती सिम कार्ड से कॉल करके मनसुख हिरेन को 4 मार्च को ठाणे की किसी जगह पर बुलाया था। कभी पुलिस की नौकरी करने वाले विनायक शिंदे की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मुंबई पुलिस में विनायक शिंदे कांस्टेबल रह चुका है। एक फर्जी एनकाउंटर मामले में वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। कोरोना काल में वो पैरोल पर जेल से बाहर आया था और जेल से बाहर आते ही वो सचिन वाजे के साथ उसके वसूली गैंग से जुड़ गया। एनआईए अभी ऑडी कार की तलाश कर रही है, जिसमें विनायक शिंदे के साथ सवार होकर वाजे मौके वारदात पर गया था। इसके अलावा एक स्कोडा कार को भी ढूंढा जा रहा है, जो वाजे की 9 कारों में से एक कार थी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हम सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहां आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।